नमस्कार, आप सबका स्वागत है हॉट स्पॉट सीरीज़ ऑफ न्यूलाइट इंस्टीट्यूट न्यूलाइट कोचिंग की तरफ से बेटा जो आपको फिजिक्स के फार्मूला बेस्ड जो हॉट स्पॉट सीरीज चलाई जा रही है। आई थिंक अगर इसको आप अच्छे से बेटा तैयार कर लो तो मुझे लगता है फिजिक्स के 45 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपको आसानी से क्या है मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिगार्डिंग फार्मूले के सराउंडिंग भी चीज़ें आपको बताई जाती है। बहुत छोटा सा टाइम, एटलीस्ट आप डेली 30 मिनट्स का टाइम निकालिए फिजिक्स के लिए, स्पेशली फार्मूला बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। इससे आपको बेटा नीट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्या फ़ायदा होने वाला है, जिसका आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। केवल 30 मिनट निकालिए और अपने चीज़ों को रिगार्डिंग फार्मूला, उसके सराउंडिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको बेटा क्या करिए, क्लियर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है। नो डाउट हमारी इस समय हीट जो यूनिट है उसके फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है चल रहा है। आइए देखते हैं आज की सीरीज़ में क्या कुछ है बेटा, देखते हैं। देखो आज के चीज़ में हमारा जो सबसे पहला फार्मूला जरा ये देखिए, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये बेटा बोलो क्या है आज का हमारा जो फार्मूला है, डेट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ बोलो क्या है कूलिंग पे है। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ बोलो क्या है कूलिंग। ठीक, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन साहब के कूलिंग की लॉ ऑफ कूलिंग की बात किया जाए, देखो सबसे पहली चीज़ जो दो बॉडी के बीच जो आप कूलिंग की बात कर रहे हो, जो टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हो, वो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियमतः जो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि आप जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फार्मूले को यूज करें तो टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यार ये बताओ, आप एग्ज़ाम देने गए और एग्जामिनर ने डिफरेंस 15 कर दिया, डिफरेंस 20 कर दिया, यार न्यूमेरिकल तो आप करके ही आओगे। तो न्यूमेरिकल बेटा आपको करके ही आना है, लेकिन थ्योरेटिकली डिफरेंस 10 डिग्री से ज़्यादा क्या है नहीं होना चाहिए। और आप न्यूमेरिकल में देखना 80 to 70, 80 to 75, 5-10 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। अगर बाई चांस हो तब भी परेशान ना हो, आप न्यूमेरिकल को बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारे पास फार्मूला है वास्तव में इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या है कूलिंग बोलते हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट चैप्टर में आपके दिया गया। या देखो हो क्या रहा है, तो मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये मान लो कोई बॉडी है, टेम्परेचर θ1 से θ2 जा रही है, मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड जा रही है। इसको जाने में मान लो टाइम क्या लग रहा है, 2 सेकेंड। एक बात कर रहे हैं, तो एग्जामिनर पूछा कि ये बताओ जब 70 डिग्री से 65 डिग्री जाने में टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, तो 65 डिग्री से 55 डिग्री जाने में टाइम कितना लगेगा, 2 लगेगा, 2 से ज़्यादा लगेगा, 2 से कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है 2 सेकेंड से टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा, अगर ये आपको निकालना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो बेटा फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और सीधा बेटा आपको क्या मिलेगा, आंसर। तो करना क्या है, पहली बात तो बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, बॉडी θ1 टेम्परेचर से θ2, आप इसको T1 से T2 भी कह सकते हो, और θ1 टेम्परेचर से कहाँ जा रही है, θ2 भी कह सकते हो। ये जो टाइम है मान लो T सेकेंड लग रहा, ठीक, यहाँ पर बेटा क्या है, कांस्टेंट K है, तो θ1 से θ2 गई, टेम्परेचर मान लो 70 से क्या गई, 65 गई, उसमें कितना सेकेंड का टाइम लगा, कितना मिनट का टाइम लगा, आप टाइम लिख लीजिए। अब एक काम करिए, दोनों को ऐड कर दो, θ1 और θ2 दोनों को ऐड करके 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, और इसमें से जो सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, जिस कमरे में, जिस वातावरण में, जिस सराउंडिंग में आप ये काम कर रहे हो, उस सराउंडिंग टेम्परेचर को क्या कर देना, माइनस कर देना। इस फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल बेटा आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आइए अब यहाँ पे जरा देखो, तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्या है करेंगे, टेम्परेचर जो भी होगा 70 से 60 होगा, 60 से 55 होगा, इस तरह से
70 डिग्री से बोलो क्या होगा, 60 होगा, 60 से क्या होगा, 50 होगा। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हमें दिया जाएगा इस फॉर्मूले पे ज़्यादा में से कम को बेटा क्या करना, माइनस टी से डिवाइड करना, इक्वल टू के आएगा। फिर इन दोनों को θ1 θ2 को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, उसमें सराउंडिंग टेम्परेचर को क्या करना, माइनस करना। ठीक, आइए देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, जरा गौर फरमाइए। ये देखिए मेरे सामने सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आया था, देखो क्या कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं ए बकेट ऑफ हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 75 टू 70 डिग्री इन टाइम, बोलो क्या है, टी है, फ्रॉम 70, ठीक है, यहाँ से फ्रॉम 70 टू बेटा 60 टाइम, बोलो क्या है, T2 है, और 65 टू 60 बोलो कि ये वास्तव में देखो हो क्या रहा है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड से बोलो क्या जा रहा है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो बेटा टाइम बोलो क्या है, T1 है। ठीक, उसके बाद ये जो कूलिंग हो रही है, ध्यान से 70 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो रही है, 65, इसका टाइम बोलो क्या है, T2 सेकेंड लगा। टाइम क्या लगा, T2 सेकेंड है, T2 मिनट है, आप कोई भी यूनिट क्या है ले सकते हो। अब ये बताओ अगर 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री जाने में टाइम बेटा क्या लगा, T3 लगा, या टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी टेम्परेचर 5 से घटा, यहाँ भी टेम्परेचर 5 से घटा, यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी 5 घटा, यहाँ भी 5 घटा, यहाँ भी 5 घटा। आपको क्या लगता है जब सब में टेम्परेचर 5-5 घट रहा है तो क्या सब में टाइम सेम लगेगा? नहीं। याद करिए जब आप चाय को बना के रखते हैं, स्टार्टिंग में चाय जो है बहुत तेजी से ठंडी होती है, आपने देखा होगा। उसके बाद जो चाय के कूल जो ठंडा होने का रेट है वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्टार्टिंग में तेजी से ठंडी होती है, कुछ समय बाद चाय धीमे धीमे क्या होती है, ठंडी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस भले 5 का हो, भले 5 का हो, भले 5 का हो, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आओगे उतना ही 5 डिग्री चेंज होने में समय बेटा क्या लगेगा, ज़्यादा। T3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और T1 की वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी। हालांकि तीनों में टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री घटा, यहाँ भी 5 डिग्री घटा और यहाँ भी 5 डिग्री घटा। लेकिन जैसे ही नीचे आओगे, नीचे रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सेम घटने के लिए टेम्परेचर टाइम बेटा क्या लगता है, ज़्यादा लगेगा। तो यार देखो एक्सप्लेनेशन है, बिना न्यूमेरिकल डाटा के बताओ कैसे प्रूफ करें। तो T3 की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा, सबसे कम टाइम किसका होगा, T1 होगा। तो आंसर बोलो क्या होगा, T3 सबसे ज़्यादा लगेगा, उससे कम T2, सबसे कम टाइम किस में लगेगा, 75 से 70 में टाइम सबसे कम लगेगा। तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब आओ बात करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर देखो क्या करें, ये देखो ये कह रहे हैं ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 टू 40, 10 डिग्री से ज़्यादा नियमतन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर ने अगर 10 से ज़्यादा ले लिया है तभी कोई बात। फिलहाल यहाँ देखिए 60 टू 40 बेटा क्या है, 5 मिनट में। ये बताओ सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, 15 है। इन वाट फर्दर टाइम इन मिनट विल इट कूल फ्रॉम, ध्यान से सुनना, देखो इधर 50 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो समय लगा वो बोलो बेटा क्या लगा, 5 मिनट। टाइम बोलो क्या लगा, 5 मिनट लगा। ठीक है, ये देखो अब वही कह रहा है, ये बताओ यहां से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बात तो तय है बेटा, 5 मिनट से क्या लगेगा, ज़्यादा। सेम घटने में टेम्परेचर का रेंज कम हो गया तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। अगर एक ही ऑप्शन जो है 5 मिनट से ज़्यादा है तो बिना पेन उठाए चुपचाप इसको टिक करके क्या है चले आना। लेकिन ये देखो यहाँ 25/2 12.5 हो गया, 15/2 7.5 हो गया। सारे ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो है
5 मिनट से क्या है ज़्यादा है, तो बेटा सॉल्व करना हमारी क्या है मजबूरी है। आइए देखो बिंदास इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जरा गौर फरमाइए। ये देखो कुछ नहीं करना, ये बेटा जा कहाँ से रहा है, ये देखो 50 से कहाँ जा रहा है 40। टाइम बोलो बेटा क्या है, टाइम क्या है 5 है। यहाँ पे कांस्टेंट बोलो क्या हो गया, के हो गया, दोनों को जोड़ दो। 50 प्लस 40 को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड करिए। ये बताओ सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 15। ये थीटा एस है, थीटा एस का मतलब क्या हो गया सराउंडिंग टेम्परेचर। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से के की वैल्यू निकाल करके सेकंड वाले इक्वेशन में क्या कर देना, पुट कर देना, कम बैक। तो यहां से बेटा 10 बटा क्या हो गया 5 हो गया। ये देखो यहाँ पे 90/2 माइनस क्या हो गया 15। ये बेटा बोलो क्या हो गया 45। ये बोलो क्या हो गया 2, तो यहाँ से के हो गया 45 माइनस बेटा क्या हो गया 15। 2 इक्वल टू के 45 में से 15 गया, बोलो क्या आया 30 आया। तो आई थिंक यहाँ पे के की वैल्यू 2/30, के की वैल्यू बोलो क्या आ गया 1/15 आ गया। कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आ गई 1 क्या आ गए 15 आ गई। अब सुनो जब इतना आपके पास आ गया तो एक काम करो, अब वो कह रहा है कि फर्दर कहाँ से 30। ये देखो यानी हो क्या रहा है, पहले बेटा 50 से बोलो क्या गया 40 गया, अब 40 से बोलो कहाँ जा रहा है 30। अब हमारा न्यूमेरिकल ये है, ये न्यूमेरिकल तो हो गया, 50 से 40 का हिसाब किताब हो गया। अब हम लोग 40 से 30 का हिसाब लेंगे। जरा जल्दी से बताओ 40 से 30 जाने में, तो 40 माइनस 30 टाइम बेटा निकाल, अरे टाइम वही तो टाइम निकालना है, कितना समय लगेगा टी लिख दो। के की वैल्यू वही होगी जो फर्स्ट से क्या है निकालो। एक काम करो रुक जाओ, 40 से 30 गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड करिए और थीटा क्या करना है सराउंडिंग। यार ये बताओ क्या सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं सराउंडिंग टेम्परेचर बेटा वही रहेगा जो पहले था। सराउंडिंग की वैल्यू क्या है 15 है, ये बोलो क्या हो गया 15। वैल्यू पुट करिए और भन्न से क्या पाइए आंसर। ये देखो तो यहाँ से ये 10 बेटा क्या हो गया टी, ध्यान से के की वैल्यू बेटा क्या होगा 1/15 होगा। ये देखो ये 70 क्या हो गया 2 माइनस बोलो क्या हो गया 15 हो गया। ये बेटा डिवाइड करोगे क्या आया 35, ध्यान से। तो 10/t इक्वल टू 1/15 हो गया। यहाँ से 35 माइनस क्या हो गया 15, तो 10/t इक्वल टू 1/15। 35 में से 15 गया, बोलो बेटा क्या आया 20 आया, क्या आया 20 आया। इसको सॉल्व करिए और बिंदास क्या है आंसर बच्चा क्या है पाइए। तो फिलहाल 10/t इक्वल टू, ध्यान देना यार ये 20 बटा क्या है 15, ये कट गया 2, तो t 1/t, ध्यान से। यहाँ से आपका 1/t इक्वल टू 2 क्या है 15, तो t की वैल्यू क्या आया बेटा 15/2 मिनट। ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी 15/2 की वैल्यू क्या होगी 7.5। ऑब्वियस सी बात है 7.5 बेटा 5 मिनट से क्या है ज़्यादा है। मैंने पहले ही कहा था कि 5 से ज़्यादा होगा। सेम टेम्परेचर डिफरेंस इन लोअर रेंज ज़्यादा होता है समय, लेकिन ऑप्शन 1 से ज़्यादा था इसलिए हमको करना पड़ा। तो आंसर बोलो क्या होगा 15/2 मिनट। आंसर बेटा क्या हो गया सेकंड हो गया, ठीक। अब देखिए ये कितना बेहतरीन फार्मूला है वीआरएमएस, क्या बात है यार। वीआरएमएस से क्वेश्चन हो ना आए, हीट यूनिट से वीआरएमएस से क्वेश्चन ना आए बेटा हो ही नहीं सकता। आइए जरा गौर फरमाइए यार, वीआरएमएस का नाम कितना प्यारा। ये देखिए वीआरएमएस इक्वल टू √3 RT अपान क्या है कैपिटल एम 22-23 लगातार ये पूछा जा रहा है। गारंटी दे रहा हूं इस बार 25 में 4 मई को आएगा, आएगा तो आएगा। अब ये देखो ये बताओ वीआरएमएस होता क्या, ध्यान से इसका जरा नाम देखो वीआरएमएस। पीछे से चलिए
बेटा इसके फुल फॉर्म में ही, इसका शॉर्टकट में इसका नाम छुपा हुआ। इसका फॉर्मूला देखो क्या, VRMS। सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर करो, सबसे पहले सबका स्क्वायर करो, उसके बाद उसका क्या निकालो, मीन निकालो, और मीन निकालने के बाद क्या कर दो, सबका अंडर रूट। अंडर रूट मतलब पीछे से कहाँ जाएंगे, आगे। इसका नाम में ही फार्मूला है, क्या बात है। अगर किसी चीज के नाम में ही फार्मूले है, इससे अच्छी बात बेटा आपके लिए क्या हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबका स्क्वायर करोगे। मीन कैसे निकलेगा, अरे भाई सारे स्क्वायर को जोड़ करके 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, उनके नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, मीन मिलेगा। और जब मीन मिलेगा तो सबका अंडर रूट, सबको छाता के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सबका क्या करेंगे, अंडर रूट। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VRMS। उसका फॉर्मूला अंडर रूट 3RT बाई कैपिटल M। आर बेटा गैस कांस्टेंट जो आप पढ़ते आए हो। टी टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। किस में लेना है, केल्विन में। एम बोलो बेटा गैस का, बोलो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस फार्मूले को हम इसको नोट। ये बताओ यानी VRMS जो होती है वो किस किस बात पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अब मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। अरे सबका टेम्परेचर सेम है लेकिन सबका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अलग अलग। इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका बोलो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका बोलो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास के चेंज होने से भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो टेम्परेचर से भी चेंज होगी और मॉलिक्यूलर मास के चेंज होने से भी क्या होगी, चेंज होगी। आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्या क्या हो सकता है जो आपके एग्जाम में या तो पूछा गया है या तो आने वाले 2025 के एग्जाम में पूछा जाए। गौर फरमाइएगा। ये कह रहे हैं भाई साहब देखो 4 मॉलिक्यूल, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो ये कह रहे हैं कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस है स्पीड 1 2 3 4 किलोमीटर, 1 सेकंड में फलाना किलोमीटर। अच्छी खासी वैल्यू होती है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ RMS स्पीड ऑफ, ध्यान से ये बताओ RMS स्पीड निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था, VRMS के लिए मैंने आपसे बोला था सबसे पहले क्या करिए, स्क्वायर करिए, उसके बाद क्या निकालिए, मीन निकालिए, और फिर क्या करिए बेटा, अंडर रूट। चलिए यहाँ पर मेरे पास 4 डाटा दिया है, 4 स्पीड से हमें क्या निकालना है, VRMS निकालना है। जरा गौर फरमाओ, स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर हो गया भैया, स्क्वायर हो गया। मीन कैसे निकलेगा, स्क्वायर करके जोड़ के जितने नंबर हैं, नंबर से क्या करो, डिवाइड करो। नंबर क्या है, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं तो 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, मीन। स्क्वायर कर दिया, जोड़ के नंबर से डिवाइड किया तो क्या हो गया, मीन। अब क्या बचा है, अंडर रूट। अंडर रूट बोले तो छाता क्या हो गया, अंडर रूट। ये बेटा आपका क्या आ गया, बोलो VRMS की क्या आ गई, कोई बताएगा कितना। अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16। अब पान बचवा क्या होगा, कुछ जल्दी बताओ। 16 9 25 4 29 से किए देखो 30 बटा बोलो क्या हो गया, 4 हो गया। 30 बटा 4 हो गया यार, 30 बटा 4 जरा ये बताओ कितना होगा, 2 का 15 और 2 का क्या हो गया, 2। 2 से कटा तो 15, 2 से कटा दो, ये देखो अंडर रूट 15/2 मीटर क्या है, पर सेकेंड। ये वैल्यू आप क्या होगा, VRMS रूट 15 कुछ नहीं तो यहाँ से आसानी से कट के 15/2 बेटा यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इस तरह से सुनो।
अगर 4 को बाहर करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो √30/2 आएगा। ये गलती मत करना। तुम लोग बहुत हाईटेक एडवांस मैथमेटिक्स यूज करते हो, मुझे पता है। तुम लोग सारा सत्यानाश करते हो शॉर्टकट के चक्कर में, तो आराम से करना। यहाँ पे 2 से डिवाइड करना 15/2, तो रूट क्या होगा 15/2। ये बेटा आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट भाई साहब कह रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। द रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, बोलो क्या है, 1260 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड, यार ये बताओ, ये देखो वीआरएमएस का जो बेटा फॉर्मूला होता है, जरा गौर फरमाइएगा। वीआरएमएस का जो फॉर्मूला होता है, ये देखो √3RT बाई बेटा क्या होता है, एम होता है, राइट। ये बताओ एवरेज का जो फॉर्मूला होता है √8RT अपान, बोलो क्या होता है, πm होता है। तो सिंपली ये पूछ रहा है कि ये बताइए, अगर वीआरएमएस की वैल्यू फलाना है तो इतने की वैल्यू क्या होगा। इसको आओ देसी जुगाड़ से कर देते हैं। ये देखो देसी से कैसे करेंगे, ध्यान देना यार। ये बताओ √3RT/m की वैल्यू बोलो क्या है, 1260 है, तो यूनिट की वैल्यू 1200 बोलो 60 अपान √ बोलो क्या होगा 3RT/m। तो फलाना की वैल्यू एकदम शुद्ध देसी तरीके से, तो फलाना की वैल्यू कितना होगा, √8RT अपान 8RT πm की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, 1260 नीचे √3RT/m। ये बचवा बोलो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ध्यान से। तो √ बोलो क्या हो गया 8RT अपान बोलो क्या है πm। ये बताओ अगर होल का कॉमन लिया जाए, ध्यान से 1260, ये देखो तो ऊपर तुम्हारा क्या है 8RT अपान बोलो क्या है πm। ये देखो ये उसके नीचे हैं, बटा का बटा है, तो m जाएगा ऊपर और 3RT बचवा का। अरे जैसे करना हो वैसे कर लेना यार, कौन सी कलाकारी है। ठीक, मुझे ऐसे मजा आ रहा था, मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ से गौर फरमाइएगा, ये बटा का बटा कूद के बचवा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ से ये RT से RT कटा, M से M कटा, ध्यान देना। तो 1260 हो गया, छाता के अंदर ऊपर क्या बचा है 8 और नीचे क्या बचा 3 पे। अच्छा ये बताओ सबसे, देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है भैया, याद है आपको, क्या आपको याद है RAM, रामो, क्या याद है RAM। सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है, वीआरएमएस की। उसके बाद किसकी होती है, एवरेज की। उसके बाद किसकी होती है, मीन की। यानी ये तो बात तय हो गई कि एवरेज जो पूछा है उसकी वैल्यू वीआरएमएस से क्या होती है, कम होती है। तो यार ये बताओ वीआरएमएस की वैल्यू अगर 1260 है तो एवरेज की वैल्यू 1200 से 60 से कम होगी, 1260 से कम होगी। जरा देखो 1260 से कम, लो भैया ये 1260 से ये भी कम है और 1260 से ये भी कम है। लो भैया तीन ऑप्शन 1260 से कम है, यानी मजदूरी क्या है करनी पड़ेगी, सॉल्व क्या है करना पड़ेगा। आइए कर देते हैं, बस यहाँ से तो हो गया। तो इसको बेटा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिंदास हमें जो मिलेगा अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से तो 1200 देखो क्या हो गया 60 हो गया, √ ये देखो 8 हो गया 3, पाई की वैल्यू बोलो क्या है 3.14। ये देखो ये 1260 हो गया, √8। एक काम करो इसको अप्रॉक्सीमेट 9 मान लिया जाए, मान लो यार। अरे थोड़ा 9 से क्या होगा ज़्यादा, नीचे वाली चीज़ क्या होगी ज़्यादा होगी, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उससे भी थोड़ा डाटा क्या आएगा कम आएगा, रियल में पिक। अब आ जाओ यहाँ से, तो यहाँ से √9 मान लो, तो √9 का बाहर क्या हो गया 3, तो 1260 √9 बाहर बोलो क्या हो गया 3, और यहाँ पर क्या आ गया √8 आ गया, क्या आ गया √8। ध्यान से इसको जरा सॉल्व करो। तो यहाँ से 1260 को
बेटा √9 का बाहर क्या आया 3 आ गया, तो ये 12 4 हो गया, ये देखो 420 आ गया, ध्यान से। तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 420 √8, ध्यान रखना एग्जैक्ट जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो डिवाइड करने पर रियल वैल्यू हमारी वैल्यू जो आएगी उससे थोड़ा सा क्या होगी, कम होगी, याद रखना। फिलहाल ये बताओ 420 है, 8 का बोलो क्या होगा, 4 इंटू क्या होगा 2, 4 इंटू 2, तो जरा 4 को बाहर लाओ, तो यहाँ से 420 गुणे 2 और ये √2 कितना होगा, 2 का 4 8, ये देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। इससे वैल्यू मेरी थोड़ी सी कम हो रही है, मैं कम होगी, मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ। ये देखो 840 में 1.41 से गुणा करो तो 1 का 4 हो गया, 1 का 8, 4 का 16, 32 1 33, 1 का 4, 1 का 8, ये बेटा यहाँ से देखो फाइनली आंसर आपको क्या है मिल गया। बोलो कितना, ये 4 हो गया, ये देखो 14 हो गया, ये 8 हो गया, ये 11, ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना, ये देखो 1184 से थोड़ा सा कम, 1184 से थोड़ा सा बोलो कम क्या होगा, क्या होगा 11 क्या होगा 61 होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। मोबाइल से चाहो तो एग्जैक्ट करके कर सकते हो, हालांकि मोबाइल का यूज आपके एग्जाम में पूर्णतः क्या है, वर्जित है। इस तरह से आपने इसको क्या है देख लिया। तो आई थिंक 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वीआरएमएस स्पीड के न्यूमेरिकल, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। इनमें से एटलीस्ट या तो दोनों या तो किसी एक से पक्का बेटा आपको क्या है इन एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या है मिलेगा। तो उम्मीद है आपने चीज़ों को समझा होगा, इसको अच्छे से देखिएगा, खुद से कैलकुलेट भी करिएगा, न्यूमेरिकल खुद से कैलकुलेट करिए, केवल देखने से काम बेटा नहीं चलेगा। एक कहावत है ना, बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, खुद स्वर्ग जाने के लिए खुद को मरना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल के एक एक स्टेप को आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और आप फिजिक्स में चाहो तो 180 में 180 आप ला सकते हो। न्यूलाइट से जितनी भी प्रोग्राम चल रहे हो, वो रैपिड फायर हो, चाहे टेस्ट पेपर का डिस्कशन हो, चाहे डीपी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला चीज़ हो, चाहे हॉट स्पॉट फार्मूला हो, बेटा टाइम निकाल कर ज़रूर देखिए। अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए। इससे आपको बेटा बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और नो डाउट वो जो फ़ायदा है 4 मई को आपको रिजल्ट के फॉर्म में, पॉजिटिव रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और नो डाउट आपका सिलेक्शन बेटा होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।